चीन और अमेरिका के बीच आइडियोलॉजिकल वॉर या कहें कोल्ड वॉर बहुत पहले से है। दोनों ही देश बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं दुनिया की, और दोनों ही देश सुप्रीमेसी की रेस में एक दूसरे को पिछाड़ कर मल्टीपोलर वर्ल्ड को यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की फिराक में रहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो चिंता का विषय हैं। बस इन्हीं विवादित मुद्दों में से नाटो और ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर हाल ही में चीन ने अपनी बात रखी और अमेरिका को चताया है। चीन का मानना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो जैसे संगठन के जरिए एशियाई देशों को किडनैप किया जा रहा है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू ने अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच दोनों देशों को लेकर कहा है कि अगर चीन और अमेरिका में लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया में खतरनाक तबाही मचेगी। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू ने अमेरिका के साथ युद्ध की संभावनाओं पर अपने डर को रविवार यानी 4 जून को सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में सार्वजनिक किया। शांगफू ने कहा कि अगर दोनों देशों में टकराव हुआ तो ये दुनिया के लिए बड़ा विनाशकारी साबित होगा। ली शांगफू ने कहा कि इसलिए हम अमेरिका के साथ टकराव पर बातचीत चाहते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपने चीनी समकक्ष को मुलाकात का न्योता दिया। हालांकि चीनी डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू ने अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी के मुलाकात के न्योते को ठुकरा दिया था। लेकिन अब शांगफू का बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी सेना ने चीनी सेना पर उसके डिस्ट्रॉयर के पास असुरक्षित पैंतरेबाजी करने के आरोप लगाए हैं। चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। ऐसे में चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली ने शांग्री ला डायलॉग में कहा कि चीन और अमेरिका के बीच का फर्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाए। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन ने नाटो के सहारे भी अमेरिका पर निशाना साधा और कहा, हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमारे प्रभाव वाले इलाके में नाटो जैसे कोई सैन्य गठबंधन हो। इसके अलावा शांगफू ने ताइवान का भी जिक्र किया। शांगफू ने कहा कि एशिया पैसिफिक में नाटो जैसे मिलिट्री संगठन खड़े करने से पूरा इलाका लड़ाइयों और विवादों में फंसकर रह जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ताइवान को लेकर भी चेतावनी दी और कहा, यदि किसी ने भी ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना एक सेकंड भी नहीं रुकेगी। चीन से पहले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने 3 जून को शांग्री ला डायलॉग में कहा कि चीन के बातचीत नहीं करने की वजह से दोनों देशों के बीच ताइवान साउथ चाइना सी को लेकर जारी गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि चीन ने अमेरिका से बातचीत को लेकर एक शर्त रखी है जिसमें वो चाहते हैं कि अमेरिका सीधे संकेत दे कि एशिया में उनका रवैया कम टकराव वाला होगा। साथ ही अमेरिका से शांगफू पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की भी मांग की गई है। यूं तो चीन और अमेरिका के बीच ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेमीकंडक्टर चिप निर्यात समेत कई मुद्दों पर विवाद है, लेकिन दोनों देश ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर एक दूसरे को युद्ध की धमकी भी देते रहे हैं। शनिवार यानी 3 जून को ही दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत का सामना चीनी युद्धपोत से हुआ था। इस दौरान दोनों के बीच टक्कर बाल बाल बची। जहाँ अमेरिका ने इसे असुरक्षित अभ्यास बताया तो चीन ने कहा कि उसका यह प्रयास जानबूझकर जोखिम को भड़काने वाला था। चीन ने इसके लिए अमेरिका और कनाडा की आलोचना भी की। ली शांगफू को इसी साल मार्च में चीन का रक्षा मंत्री या कहें डिफेंस सेक्रेटरी नामित किया गया था। शांग्री ला डायलॉग उनका पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबोधन भी है। गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए शांगफू पर 20 सितंबर 2018 को काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जहां अमेरिका को लगता था कि केवल वो ही सुपर पावर है दुनिया में, वहीं चीन के ताकतवर होने से ये साबित हो गया कि दुनिया अब मल्टीपोलर या मल्टी पावर सेंटर बन रही है। यानी अब अमेरिका के सामने केवल रूस वैश्विक शक्ति नहीं है, बल्कि चीन भी अब रूस की जगह लेते हुए अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन से जंग छेड़ने पर रूस को प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही है और इसके कारण ही अब उसका प्रभाव उतना नहीं रहा जितना हुआ करता था। वहीं शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन ने खुद को इस तरह तैयार किया है कि अब वो हर मामले में अमेरिका की बराबरी करने पर तुला है। और तो और कुछ मामलों में तो चीन अब भी अमेरिका से आगे हो गया है। चीन के शांगफू का ताज़ा बयान इसका एहसास भी कराता है। तो आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।